तो कैसे हो मेरे साथियों। आज संभावना है कि पशु परिचर का रिजल्ट आ जाएगा और आपको बेसब्री से इंतजार भी है। 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और आलोक राज जी ने कहा है कि शुक्रवार को हम रिजल्ट जारी कर देंगे। यानी आज अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ किसी कारणवश तो फिर सोमवार को कर दिया जाएगा। इससे पहले दोस्तों, आप जिन बच्चों के भी, जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं और उनके इस कैटेगरी में इस कट ऑफ के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने दस्तावेज जरूर तैयार करवा लें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आ रही है तो उसमें भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि 53,000 पदों की भर्ती है, वाहन चालक वाली भी है। तो डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी आपको चाहिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से चाहिए। फिर भी अगर कोई पशु परिचर का बच्चा है और मेरा प्यारा विद्यार्थी है और जर्नल कैटेगरी से है तो इसमें प्लस माइनस आप 5 रख सकते हो। ये सभी में प्लस माइनस 5 रख सकते हो। और कोई भी बेटी है यानी कोई भी लड़की है तो आप यहां पर ध्यान दोगे, यहां तो प्लस माइनस 5 कर लो, प्लस माइनस 5। और कोई भी बच्ची है यानी बहन है तो वो इसे अपने जर्नल, ये मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल कैंडिडेट है तो 5 से 7 नंबर क्या कर लें, कम कर लें इन सब में। और इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली अपने दस्तावेज तैयार करवा लें। आपको दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं एक बार बता भी देता हूं, जनरल वाला बच्चा 117 के आसपास है, ओबीसी का 115 के आसपास है, ईडब्ल्यूएस का 112 के आसपास है, एमबीसी का 109 के आसपास है, एससी का 105 के आसपास है और एसटी का 102 के आसपास है। यानी मैं ये कहूं अगर 100 प्लस अगर किसी बच्चे के नंबर है तो भाई साहब वह अपने दस्तावेजों को सही तरीके से व्यवस्थित करवा सकता है, उसके लिए सुनहरा अवसर मिलने वाला है। आप देखोगे तो मैंने आपके दस्तावेजों की एक लिस्ट बनाई है और ये दस्तावेज है, जैसे किसी के पास नहीं है किसी के पास है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और ये दस्तावेज, ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो अभी से, क्योंकि बाद में टाइम मिले नहीं मिले, आप भागदौड़ ज्यादा रहेगी, कोई बीच में छुट्टी आ जाए, कोई अधिकारी एब्सेंट रहे तो आप कोई चीज आपकी गुम हो गई, वो नहीं मिली, तो इनको आप व्यवस्थित रूप से और जैसे मैंने लिख रखा है ना उसी रूप से 2-2 सेट बनवा लें, 2-2 फोटोकॉपी के सेट, एक ओरिजिनल सेट। ओरिजिनल सेट को इस प्रकार से व्यवस्थित करें और उसके बाद 2-2 फोटोकॉपी के सेट व्यवस्थित कर लें। उनमें एक को सेल्फ अटेस्टेड कर ले, एक को बिल्कुल बिना अटेस्टेड रखें। देखो भर्ती है, आप सभी को पता है, आप 10वीं पास हो तो आपके पास 10वीं की अंक तालिका तो होनी चाहिए, यही आपका जन्म प्रमाण पत्र है। 12वीं की अंक तालिका भी आपके पास होगी। तो ये दोनों, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी, जिन्होंने नहीं कर रखी वो तो काट देना, और जिन्होंने कर रखी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो वो भी आपको लगानी है। अगर आपने एमए, एमएससी, नेट, जीआरएफ, पीएचडी और कुछ भी कर रखा है तो उस अंक तालिका या डिग्री को भी वहीं जोड़ देना है। यानी आपके पास जो भी डिग्रियां हैं, जैसे मैंने एमए तक लिखा, कोई नेट भी कर रखा है तो वो नेट भी लगा सकता है, किसी ने जीआरएफ कर रखा है तो वो जीआरएफ की भी लगा सकता है, किसी ने पीएचडी कर रखी है तो वो भी लगा सकता है। यानी अपने दस्तावेज, यहां तक के जो दस्तावेज सबके पास मिलेंगे, जिसके पास है वो लगा दे, जिसके पास नहीं है वो उसको काट ले। अब देखो, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भराया है तो वो ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवा ले, जिनका ओबीसी का है तो ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस प्रत्येक साल बनता है, 1 साल का ही बनता है तो हर साल का रिन्यूअल होना चाहिए। ओबीसी का जो है वो 3 साल से ज्यादा पुराना ना होना चाहिए और एससी एसटी का 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और एमबीसी का 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट इस लेवल पर आपके पास है, नहीं है तो बनवा लीजिए, है तो भाई साहब उनको रिन्यूअल करवा लीजिए, ज्यादा पुराना हो गया तो उसको उस हिसाब से देख लीजिए। मूल निवास प्रमाण पत्र सबको चाहिएगा, तो मूल निवास प्रमाण पत्र सेंटर का भी बनवा लेना, राज्य का भी बनवा लेना, दोनों ही बनते हैं। आय प्रमाण पत्र, ये आय प्रमाण पत्र 6 माह से ज्यादा पुराना ना हो, 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं हो। अगर ज्यादा पुराना हो गया तो आय प्रमाण पत्र आप मेरे साथियों दोबारा ही बनवा लोगे तो उचित रहेगा, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र 2 बनवाना, 2 बनवाओगे तो एक तो आपने लास्ट ईयर
जिस स्कूल से आउट हुए थे, जिस कॉलेज से आउट हुए थे वहां से, यानी आप किसी भी स्कूल से या आपके कॉलेज से, और एक आप अपने नजदीकी जो सरपंच होता है उस सरपंच से बनवा सकते हैं। आप पार्षद है तो आप उस पार्षद से बनवा सकते हैं। कोई रजिस्टर्ड अधिकारी है तो उससे बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्षद से इनसे बनवा सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन में भी ये हो जाएगा, क्या पता इसकी जरूरत ना पड़े, मगर आप बनवा लेना, क्यों 50-50 पैसे के 2 आते हैं, उनको आप साइन मरवा लेना। पहचान पत्र के रूप में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड 10th की मार्कशीट के अनुसार अपडेट होना चाहिए। आपके नाम इस 10वीं की मार्कशीट में जो नाम दिए गए हैं, जो पिताजी के नाम दिए गए हैं, तो अगर उनमें त्रुटियां हैं तो उसमें सुधार करवा ले भाई साहब। अगर उसमें त्रुटियां हैं तो सुधार करवा ले, डेफिनेटली यहां पर यही चीज चलेगी। पहचान पत्र, आधार कार्ड, विवाह, अगर आप शादीशुदा हैं तो विवाह प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। अविवाहित है तो कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, मगर आप विवाहित हैं तो आपको फिर विवाह प्रमाण पत्र की चाहिए। आपके बच्चों का सर्टिफिकेट, आपके बच्चे कितने हैं उस बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी आपको चाहिएगा कि आपके 2 से अधिक बच्चे तो नहीं है। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटे से हैं तो आपको खेल प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप अगर विधवा हैं तो विधवा का तलाक प्रमाण पत्र है, ये विधवा प्रमाण पत्र है, यानी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। तलाकशुदा है तो कोर्ट का आदेश आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने किसी माध्यम से तलाक दिया उसका आपके पास एफिडेविट होनी चाहिए। अगर आप विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अन्य कोई भी प्रकार का आपके पास डिप्लोमा डिग्री है वो भी आप इसमें लगा दो तो कोई दोहराई वाली बात है नहीं है। जिनसे लाभ मिलने वाला हो वो भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत। एक वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, SSOID है ही आपके पास। ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर ऐसे जिन पर आपसे कभी भी संपर्क किया जा सके। तो ये दस्तावेज मूल रूप से आप तैयार करें, मुख्य दस्तावेज यही है, इनके अलावा कोई दस्तावेज नहीं है। अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर भी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो ये मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इस नंबर पर आप आराम से संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? कंप्लीट है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। अब गुरुजी पशु परिचर के रिजल्ट का क्या है, तो भाई साहब रिजल्ट आप देख सकते हो। ये जो अपने अध्यक्ष साहब है उनका कहना है कि पशु परिचर के दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुणा विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। पहली बात तो कितने गुणा को? 2 गुणा विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। शुक्रवार को परिणाम यानी आज परिणाम जारी किया जा सकता। फिर हम इस परिणाम को कब जारी करेंगे? सोमवार को। एक बार आपके नंबर कितने आए हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। एक सरिता जी है, आपने जानते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि काफी बार आपके लिए ट्वीट करती रहती है। तो ये देखिए सरिता जी का विश्नोई जी है। पशु परिचर भर्ती 2024 के दस्तावेज सत्यापन के लिए 2 गुणा विद्यार्थियों का परिणाम कल का मतलब है ये कल का ट्वीट था तो आज जारी हो सकता है। आज शाम तक जारी किया जाने की संभावना है। सभी सिलेक्टेड जो कैंडिडेट है उनको अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से भी और सरिता की तरफ से भी। और अपने जो आलोक राज जी है उन्होंने भी कहा था कि सरिता जी ज्यादा टेंशन मत लो, हमने जो कह दिया वो कह दिया, हम 28 मार्च से 31 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट डाल देंगे। तो भाई साहब ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप आगे भी तैयारी करना चाहते हैं तो अगर आप किसी वाहन चालक की, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की या परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे एक बार कांटेक्ट जरूर करें 9887646020 नंबर पर। इस नंबर पर आप केवल मुझे इतना मैसेज करना कि आप वाहन चालक की तैयारी कर रहे हैं तो वाहन चालक लिख देना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, और परिचालक की तो परिचालक। मैं आपको संपूर्ण स्टडी मटेरियल, कैसा संपूर्ण स्टडी मटेरियल, वो भी कैसे उपलब्ध करवाऊंगा? फ्री में, कोई पैसा नहीं भाई साहब, बिल्कुल फ्री में आपको स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाऊंगा। टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा।
तो आप है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर ले, वहां 11 टेस्ट पेपर भी मैं आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध करवा दूंगा। इससे अच्छा और ये मैटर है ना भाई साहब, जहां से आप पैसा देकर खरीदोगे ना, उससे 1 लाख गुना बेटर हस्तलिखित नोट्स हैं, जिसमें बहुत सारे नोट्स मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए हैं, बहुत सारे मेरी टीम के द्वारा बनाए हुए हैं। तो आपको एक बेहतरीन नोट्स का कोम्बो, और वो भी फ्री, आप मुझे 28 मार्च से 31 मार्च के बीच, जिस जैसे आपके वाहन चालक के नोट चाहिए तो आप वाहन चालक लिख के इस नंबर पे मैसेज कर दोगे। आपको चतुर्श्रेणी कर्मचारी के नोट से चतुर्श्रेणी कर्मचारी लिखकर मैसेज कर दोगे, और परिचालक तो परिचालक। पर वेट करना, मैसेज करने के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर मैं आपकी व्हाट्सएप पर ये नोट्स बिल्कुल फ्री डाल दूंगा, कोई चार्ज नहीं लूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है मेरे साथियों, सब्सक्राइब कर दें। अब देखो भाई साहब, तैयार हो जाओ और अपने डॉक्यूमेंट्सों की तैयारी कर लो पूरी, क्योंकि आज रिजल्ट आ सकता है, और आज रिजल्ट आ गया तो फिर डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन के लिए आपका तैयारी होनी चाहिए पूरी पूरी। तो मैंने जो जो डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो पूरे डॉक्यूमेंट सही तरीके से तैयार कर लें, रिजल्ट आपका आज से जारी हो सकता है। कंप्लीट है। वीडियो पसंद आई तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।